हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएड प्रोग्राम पेपर लर्निंग एंड डेवलपमेंट से है एंड द टॉपिक इज़ फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग पर्सनल एंड एनवायरमेंटल। जैसे कि हम सबको पता है कि लर्निंग यूनिवर्सल है। लर्निंग जो है वो यूनिवर्सल है, वो कोई भी कर सकता है और कहीं पे भी हो सकती है। Though learning is a universal phenomena, yet every person does not acquire it in the same way and to the same extent. जैसे कि हम सबको पता है कि लर्निंग यूनिवर्सल है, लेकिन हर कोई पर्सन इसको एक जैसा लर्न कोई चीज़ नहीं कर सकता और सेम वे में वो नहीं कर सकता कोई भी चीज़ एक्वायर। किसी भी चीज़ की लर्निंग वो सेम वे में नहीं कर सकता। हर एक इंडिविजुअल जो है उसकी डिफरेंट अपनी पर्सनैलिटी है, वो डिफरेंट टाइम विद डिफरेंट एक्सटेंट चीज़ों को लर्न कर सकता है। वन लर्न्स क्विकली efficiently in first attempt, another learns slowly, does not learn so efficiently, learns in repeated attempt. फॉर एग्जाम्पल क्लास में दो बच्चे हैं, पर्सन 1 एंड पर्सन 2। एक ऐसा बच्चा है जो बहुत क्विकली चीज़ों को अक्वायर करता है, एफिशिएंटली चीज़ों को सीखता है और वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में। लेकिन उसी क्लास में दूसरा बंदा है, पर्सन बी, जो कोई भी टॉपिक है वो स्लोली समझता है, उसको टाइम लेके समझता है एंड वो उतना एफिशिएंटली उस चीज़ को नहीं समझता, वो रिपीट करके ही किसी भी चीज़ को समझता है। ये पर्सन जो है ये एक ही अटेम्प्ट में किसी भी चीज़ को समझता है। ठीक, there are individual differences in the acquisition of learning. It shows learning is governed by certain factors. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो रहती है क्लास में या किसी भी पॉपुलेशन में वो क्यों रहती है, वो हमें पता चलेगा इससे कि जो उनका माहौल या कुछ फैक्टर्स है, कुछ रीजंस है, वो ये सब चीज़ों को गवर्न करती है। ठीक, कुछ ऐसे जो रीजंस है जिसकी वजह से एक पर्सन जल्दी सीखता है और एक पर्सन रिपीटेड टाइम्स के बाद ही सीखता है। सो if the factors are favorable for the individual, he learns efficiently, but if the factors are unfavorable for the individual, he does not learn so efficiently. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर फैक्टर्स जो है वो फेवरेबल है एक इंडिविजुअल के लिए तो वो अच्छे से और जल्दी सीख लेता है, समझ लेता है। लेकिन अगर उसकी जो फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, अनफेवरेबल है, तो वो जल्दी नहीं सीखता है चीज़ों को। फैक्टर्स ऑफ लर्निंग कैन बी पुट इनटू टू कैटेगरीज। ठीक, जो फैक्टर्स है, कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से एक इंडिविजुअल की लर्निंग पे अफेक्ट पड़ता है, वो है पर्सनल फैक्टर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। तो चलिए पर्सनल फैक्टर देख लेते हैं। पर्सनल फैक्टर जो इंसान अपने अपने कुछ रीजंस रहते हैं, उसके पर्सनल इंटरेस्ट रहता है, उसमें से फर्स्ट क्या है, दैट इज़ मैचुरेशन। मैचुरेशन क्या होती है, ये एक डेवलपमेंट होती है इन एन इंडिविजुअल। ठीक, जो विद पीरियड ऑफ टाइम आती है, एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है मैचुरेशन। ये जो है ये इट पुट्स लिमिट इन लर्निंग। इसका मतलब क्या है कि अगर एक पर्सन की अच्छे से मैचुरेशन हो गई है उसके अंदर, तो वो चीज़ों को जल्दी सीखेगा। ठीक, मैचुरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लर्निंग। अगर बंदे में मैचुरेशन आई है अच्छे से तो वो लर्निंग भी कर सकता है अच्छे से। ठीक, वो नॉलेज को एक्वायर, स्किल्स को एक्वायर अच्छे से कर सकता है। लेकिन अगर उसके अंदर मैचुरेशन नहीं आई है, स्टैग्नेशन हुई है, तो वो चीज़ों को लर्न भी अच्छे से नहीं कर सकता। ठीक, सेकेंड जो पर्सनल फैक्टर है जो हमारी लर्निंग पे इफ़ेक्ट करता है, दैट इज़ रेडीनेस। ठीक,
अगर एक बंदा क्लास में या किसी भी चीज़ को सीखने के लिए रेडी है, तभी वो लर्निंग जो है अच्छे से एफिशिएंटली कर सकता है। ठीक, दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लर्निंग। जब एक क्लास में बच्चे रेडी होंगे किसी भी चीज़ को समझने के लिए, तो वो क्विकली एंड इन अ बेटर वे लर्न कर सकते हैं चीज़ों को। और तभी टीचर को बच्चों को ऐसे कुछ चीज़ें दिखानी चाहिए जिससे वो रेडी हो चीज़ों को सीखने के लिए। ठीक, फिर एक कैपेसिटी अगर किसी बंदे में क्षमता होगी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल या समझने की, तो वो ज़्यादा लर्निंग करेगा विद एफिशिएंसी एंड विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर एक बंदे में क्षमता नहीं होगी तो वो नहीं सीख पाएगा। ठीक, तो कैपेसिटी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनल फैक्टर है। ठीक, अनदर इज मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब जब उसको रिवॉर्ड चाहिए एक पर्सन को, या किसी भी फील्ड में सक्सेस चाहिए, या वहाँ पे कंपटीशन हो और उसको जीतना है उस कंपटीशन में, वो उस चीज़ के लिए अगर मोटिवेटेड हुआ, या कहीं पे पनिशमेंट मिलती है अगर वो कुछ चीज़ नहीं लर्न करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलती है। तो ये सब चीज़ों के लिए जब एक बंदा मोटिवेटेड रहता है तो वो लर्निंग बेटर वे से करता है। अगर एक पर्सन मोटिवेटेड नहीं हुआ तो वो लर्निंग भी अच्छे से नहीं कर सकता है। ठीक, अब आता है अटेंशन एंड इंटरेस्ट। ये फिफ्थ पर्सनल फैक्टर है। अगर एक बंदे को किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, किसी भी टास्क में, तो वो विद फुल अटेंशन उसको सीखने की कोशिश करता है। ठीक, बाय अवॉइडिंग हिंड्रेंसेस। ठीक, वो उस चीज़ को अच्छे से लर्न करने की कोशिश करता है विद अटेंशन। लेकिन अगर एक पर्सन को किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, उस चीज़ में जो वो सीख रहा है, तो वो नहीं सीख पाएगा। दूसरा है मेमोरी या बुद्धि कैसी है किसी भी चीज़ को लेके। अगर किसी की गुड मेमोरी है तो वो उसकी नॉलेज भी अच्छी होगी। अगर उसकी मेमोरी सही नहीं है या वो मेंटली रिटार्डेड है, उसका आईक्यू लेवल लो है, तो वो चीज़ों को जो भी नॉलेज है उसको अक्वायर या लर्न नहीं कर पाएगा। दूसरा है मेंटल हेल्थ। जैसा कि मैंने बोला, अगर कोई किसी को फ्रस्ट्रेशन है, ठीक, या कॉन्फ्लिक्ट्स है उसकी लाइफ में, या एंजाइटी और वरी है उसकी लाइफ में, ठीक, तो वो विद बिकॉज ऑफ दीज पर्सनल फैक्टर्स वो सीख नहीं पाएगा, लर्न नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो फ्री फ्रॉम ऑल दीज फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी है तो वो विद फुल अटेंशन चीज़ों को लर्न कर पाएगा, सीख पाएगा। ठीक, फूड एंड ड्रग्स। पुअर डाइट एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से एक पर्सन सीख नहीं सकता, एक स्टूडेंट सीख नहीं सकता। या अल्कोहलिक होता है कोई, ड्रग एडिक्टेड, और टोबैको कोई लेता है, टोबैको, और वी कैन से सिगरेट। जब ये चीज़ें कोई कंज्यूम करता है तो उसकी लर्निंग बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, या उसका पुअर डाइट रहता है तो उसकी वजह से भी जो है उसकी लर्निंग बहुत अफेक्ट होती है। तो ये थे कुछ पर्सनल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग में। तो अब आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एक स्टूडेंट का एनवायरनमेंट कैसा रहता है वो भी एक मेजर अफेक्ट करता है उसकी लर्निंग में। द एनवायरनमेंट इज इनफ to bring ease to them in learning, but in case of others the environment is not so favorable as to facilitate their learning. किसी का माहौल या एनवायरनमेंट, उसकी सराउंडिंग बहुत सूदिंग होती है तो वो अच्छे से विदाउट एनी डिस्टर्बेंस चीज़ों को सीख लेते हैं। लेकिन किसी का माहौल बहुत डिस्टर्ब्ड होता है तो उसके लिए फेवरेबल नहीं होता है, तो उसकी लर्निंग फैसिलिटेट अच्छे से नहीं हो पाती है। फर्स्ट एनवायरमेंटल फैक्टर इज एटमॉस्फेरिक कंडीशन। आपने देखा होगा जब कोई भी चिल्ड्रन हाई टेम्परेचर में रहता है रूम में, या वहाँ पे हाई लो ह्यूमिडिटी होती है,
तो बहुत ज़्यादा मेंटल फ्रस्ट्रेशन आती है, बच्चा सीख नहीं पाता या लो वेंटिलेशन होती है कहीं पे क्लासरूम्स में। ठीक, लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है क्लासरूम में, तो बच्चा नहीं सीख पाता है, वैसे बच्चा बहुत डिस्टर्ब्ड रहता है। तो ये था कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर। अनदर इज़ द नेचर ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, कहीं क्लासरूम में जो टीचर है वो ऐसा है कि वो कुछ भी अपने साथ बोलता है, बच्चे को फिर समझ आए या ना आए, तो वो जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है वो नहीं अपनाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नहीं देखता, बच्चों को अलग अलग मेथड से नहीं सिखाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होता है बच्चों का, तो जिसकी वजह से वो लर्न नहीं कर पाते चीज़ों को, बहुत देर तक ये जो रिटेंशन जो है, लर्निंग रिटेंशन, वो नहीं कर पाते। वर्किंग कंडीशन, एकोमोडेशन, रूम की एकोमोडेशन कैसी है, या डेकोरेशन कैसी है, या हेल्थफुल कंडीशंस कैसी हैं। ठीक, जब ये सारे चीज़ें उसके फेवरेबल में होगी तो वो अच्छे से समझ पाएगा। ठीक, थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। ऑर्गेनाइजेशन सेटअप क्या है कि प्यूपिल टीचर का रिलेशन दैट शुड बी वेरी सूदिंग। प्यूपिल टीचर रिलेशन हेल्दी होना चाहिए, तभी लर्निंग एफिशिएंटली हो सकती है। द मेथडोलॉजी ऑफ इंस्ट्रक्शन, टीचर अगर डिफरेंट मेथड्स नहीं अपनाएगा बच्चों को सिखाने के लिए तो बच्चे भी नहीं सीखेंगे। सो ये मैंडेटरी है एक टीचर के लिए कि वो डिफरेंट मेथड्स को अपनाए बच्चों को पढ़ाने के लिए। या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी अदर फैसिलिटी में आते हैं, अदर फैक्टर्स में, लाइक अगर बच्चा लाइब्रेरी या क्लासरूम में पढ़ेगा तो उसकी जो पढ़ाई है वो अच्छे से होगी। उसके ऑपोजिट में अगर बच्चा नॉइजी एनवायरनमेंट में पढ़ेगा, बहुत ज़्यादा नॉइज़ होगा, वहाँ पे फिज़िकल डिस्कम्फर्ट होगा, तो बच्चा वहाँ पे नहीं सीखता है। ठीक, तो ये थे कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिसकी वजह से हिंड्रेंसेस आती है बच्चे को सीखने में। या अगर सूदिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स होंगे तो बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है। तो आई होप आप सबको ये जो टॉपिक है ये समझ आ गया अच्छे से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप सबको ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया, then please like this video, share, subscribe, प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊं, चाहे फिर वो बीएड के रिलेटेड हो या जो भी जनरल अवेयरनेस के वीडियोस होते हैं वो आपके लिए जो है एट द डोर स्टेप लाऊं, ताकि आपको कहीं भी कोई भी चीज़ में जो आसानी से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आए। Again, I request you to subscribe my channel please and please। और अगर आप सबको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ आ गया तो आप प्लीज़ कमेंट करें कि हाँ हमें अच्छे से समझ आ गया। और आई गारंटी यू, अगर आप एग्ज़ाम में ऐसे ही पॉइंट्स में लिखेंगे जैसे मैंने दिखाया, फिर आप इसके अंदर अपने तरीके से जो चीज़ें आपने यहाँ सीखी और आप अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे अपनी सेंस से, ना कि किसी भी जो रट्टा करते हैं कुछ बच्चे लर्न करते हैं लाइन बाय लाइन, आप वैसे नहीं करेंगे। अगर आप ऐसे पॉइंट्स में लिख के अपनी लैंग्वेज में फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो मैं आप सबको गारंटी देती हूँ कि आपकी जो मार्क्स है वो बहुत अच्छे आएंगे और आपको ये चीज़ लाइफ टाइम के लिए याद रहेगी। तो चलिए फिर, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।